अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ शहजाद अहमद अमजदी और आप देख रहे हैं अपने प्यारा सा चैनल इल्मी दुनिया। दोस्तों, मैं आपको बतला दूं कि दिलबर शाही जो हिंदुस्तान का मशहूर नात ख्वां हैं, जिन्होंने उलमाए अहले सुन्नत की शान में गुस्ताखियाँ की हैं, और ये उस वक्त की जबकि उनका एक 17 मिनट का वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कव्वाली करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी तेजी के साथ वीडियो वायरल हुआ है और उसकी वीडियो के वायरल होने के बाद उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और उससे तौबा किया है। लेकिन उस तौबा करने के बाद उन्होंने क्या क्या उलमाए अहले सुन्नत की शान में गुस्ताखियाँ की हैं, तो सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज से चंद रोज कबल सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान का मशहूर नात ख्वां दिलबर शाही कलकत्तवी की तकरीबन 17 मिनट की एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें देखा जा रहा है कि वो किसी खानकाह में खड़े होकर नात पढ़ रहे हैं और अगल बगल कव्वाल हजरात ढोलक, हारमोनियम, सारंगी वगैरह बजा रहे हैं, यानी माआ मज़ामीर वो नात पढ़ रहे हैं। इस वीडियो को वायरल होते ही सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल पड़ा और दिलबर शाही कलकत्तवी की रद्द में लोग तहरीरें वायरल करने लगे। हालांकि इस वीडियो से ऐसी कोई खास बात नहीं थी। बहरहाल उसके बाद एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई जिसमें दिलबर शाही कलकत्तवी किसी सैयद साहब से बात कर रहे हैं और वो इससे में तौबा इस्तगफार करते हुए दिख रहा है। तौबा इस्तगफार के बाद ख़त्म हो जाती चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिलबर शाही कलकत्तवी अपने आप को मज़ीद उजागर करना चाहा और एक वीडियो मज़ीद जारी कर दिया जो कि तकरीबन 19 मिनट का है, जो फेसबुक के जरिए से और दिलबर शाही ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड है। इस वीडियो को सुनने के बाद काफ़ी अफसोस हुआ और दिल में दुख हुआ। इस वीडियो में दिलबर शाही कलकत्तवी की जहां तक तकब्बुर झलक रही है, वहीं उलमाए अहले सुन्नत की शान में शदीद गुस्ताखी भी की जा रही है। और फिर इस पर बस नहीं किया जाता, बल्कि अपनी जहालत को मज़ीद उजागर करते हुए तमाम मुवक्कर उलमाए अहले सुन्नत को जो चंदा करके अपने दीनी इदारे को चलाते हैं को चंदा खोर ही नहीं कहा बल्कि जहन्नमी तक कह डाला, और जुरत ऐसी के कह रहा है कि ये चंदा खोर मौलवी सबसे पहले जहन्नम में जाएगा, माअज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन। वीडियो में तो बहुत सी तमीन आमेज और जहलाना जुमले इस्तेमाल किए गए हैं, जिसको मैं वीडियो के अंत में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उन सबसे सरफे नज़र करते हुए नाजरीन को इस बात की तरफ मतवज्जा कराना चाहता हूं कि क्या सुन्नी सही उल अकीदा मुसलमान बल्कि मुसलमानों का रहनुमा कायद हमारे अकाबरीन उलमा जो अपना इदारा अवामी चंदों से चलाते हैं, क्या वह जहन्नमी है? नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कतई नहीं, बल्कि हिंदुस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, बरसगीर का हर इदारा अवामी चंदों से ही चलता है और हमारे बड़े बड़े अकाबरीन चंदा करते हैं। बल्कि दिलबर शाही कलकत्तवी जिस भी जलसे में जाता है वो भी अवामी चंदों से मुनक्किद किया जाता है और चंदा करने वाले उलमाए कराम ही होते हैं। इस जाहिल शायर ने एक ही झटके में सारे उलमाए अहले सुन्नत को जहन्नमी करार दिया है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबू इलैह। शरीयत का हुक्म यह है कि जो शख्स किसी भी मुसलमान को जहन्नमी कहे वो दायरे इस्लाम से खारिज और ख़ुद जहन्नमी है। लिहाजा दिलबर शाही कलकत्तवी शरअन मुजरिम है और इस पर तौबा व तजदीद ईमान व निकाह लाजिम और ज़रूरी है। जब तक कि आलल ऐलान तौबा नहीं कर ले, मुसलमान उसको अपने जलसों में कतई न बुलाएं, उससे दूर रहें और उसका बाइकाट करें। तो दोस्तों, अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे उसने उलमाए अहले सुन्नत की शान में गुस्ताखी की है। और बिलखुसूस चंदाखोर मौलवी लोग तो और ज्यादा, चंदाखोर मौलवी, ज़कात खाने वाले मौलवी सबसे ज्यादा परेशान है कि दिलबर शाही ने ऐसा कहा, ऐसा किया। चंदाखोर मौलवियों से बचना चाहिए। जहन्नम में सबसे पहले यही लोग जाएंगे, चंदाखोर मौलवी जाएंगे।